नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका सिविल सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। तो इंजीनियर्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन स्टेयरकेस। जो हमारा स्टेयरकेस होता है, इसमें हम कंक्रीट का वॉल्यूम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारी यहाँ पे एक स्टेयरकेस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इस स्टेयरकेस का हमें कंक्रीट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इसने कुछ गिवन डाटा हमें दिया है। राइजर का जो साइज़ हमें दिया है वो 7 इंच रहेगा। ट्रेड का साइज़ हमारा 10 इंच रहेगा एंड विड्थ ऑफ द स्टेयर इज़ 3 फीट। आई होप आप सबको पता होगा कि हमारा राइजर और ट्रेड क्या होता है। ये जो हमारा वर्टिकल पोर्शन होता है स्टेप का, ये हमारा होता है राइजर, एंड देन ये हॉरिजॉन्टल जो पोर्शन होता है हमारा स्टेप का, वो हमारा ट्रेड होता है। ओके, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमारा जो पूरा स्टेयरकेस है इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, येलो लाइन से मैंने इसको डिवाइड कर दिया कुछ पार्ट्स में, जिससे कि कैलकुलेशन में हमारा ईजी हो जाए। पार्ट्स में डिवाइड करने का फ़ायदा ये रहेगा कि हम अलग अलग पार्ट्स का कैलकुलेशन करके बाद में इन सबको हम सम अप कर देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद नीचे का हमारा ये जो पोर्शन रहेगा येलो लाइन से नीचे हमारा वेस्ट स्लैब का बच गया। देन इसके ऊपर हमारे स्टेप्स रह गए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों वेस्ट स्लैब का, ये हमारी WS1 जो कि 4.5 इंच हमारी थिक स्लैब रहेगी, WS1 के नाम से मैंने इसको डिनोट कर दिया है। WS यानी वेस्ट स्लैब नंबर 1 जो कि हमारी फर्स्ट फ्लाइट की वेस्ट स्लैब रहेगी, एंड देन 4.5 इंच थिक हमारी WS2 यानी वेस्ट स्लैब नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। फिर इस लैंडिंग का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेंगे। लैंडिंग का विड्थ भी हमारा 3 फीट रहेगा, क्योंकि इस स्टेयर का विड्थ इसने हमें 3 फीट दिया है। ओके, देन फिर हम क्या करेंगे, जो अभी हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं इनका हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इन तीनों का वॉल्यूम को हम सम अप कर देंगे, जिससे कि हमें इस पूरे के पूरे स्टेयरकेस का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो जैसे कि आप सबको पता होता है, वॉल्यूम हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस ऑफ द वेस्ट स्लैब। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो है इसकी थिकनेस हमारे पास है 4.5 इंच वेस्ट स्लैब की। विड्थ भी हमारे पास है 3 फीट इसने दिया स्टेयर का हमें। अब हमारे पास रहता क्या है, ये जो हमारी इंक्लाइंड लेंथ है, जो हमारी WS1 यानी वेस्ट स्लैब की जो इंक्लाइंड लेंथ है, ये हमारे पास नहीं है। ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर ये हमें मिल जाती है, फिर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करके ईजिली हम इस वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इस WS1 यानी वेस्ट स्लैब नंबर 1 की जो इंक्लाइंड लेंथ है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। पाइथागोरस का यूज़ करके हम सिंपली इसकी जो लेंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पाइथागोरस में भी हमें कम से कम 2 साइड्स का तो पता होना चाहिए, तभी हम तीसरी साइड्स निकाल सकते हैं। तो 2 साइड हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ये जो हमारी हाइट रहेगी, ये हाइट, एंड देन ये हमारी जो लेंथ है, यानी इस फ्लाइट की जो हमारी टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये हमें इसने दिया नहीं है। अगर आपको गिवन है तो आप सीधा वैल्यू पुट करके इजीली यहाँ से इंक्लाइन लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन सपोज कीजिए आपके पास ये नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि हमारे पास राइजर और ट्रेड दोनों का साइज़ हमारे पास है। अगर ये दो चीज़ हैं, आप इजीली इसकी हाइट एंड देन ये लेंथ, फ्लाइट की हाइट और लेंथ दोनों आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे? तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तब सबसे पहले हम यही जो हमारी जो फ्लाइट है WS1 ये फ्लाइट है, इसकी हम ये हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे? तो चलिए हम देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टेप्स की काउंटिंग हम कर लेंगे। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं हमारा फ्लोर लेवल है, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है स्टेप। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। यहाँ इस लैंडिंग तक हमारी 11 टोटल स्टेप हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन 11 स्टेप के ट्रेड का जो हमारा साइज़ है, जो कि हमारा 10 इंच है, उस ट्रेड के साइज को 10 इंच को यानी हम नंबर ऑफ़ स्टेप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें ये हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है इसका, इस फ्लाइट का, WS1 फ्लाइट का, वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम अपना कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा कैलकुलेटर यहाँ पे आ गया है। तो हमारे कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स थे WS1 के, नंबर ऑफ़ स्टेप्स 11 टोटल थे। देन हमारा जो ट्रेड है, ट्रेड का साइज़ हमें लेना है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इस फ्लाइट की हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालनी है, तो हमें ट्रेड का साइज़ लेना है, ना कि राइजर का। ठीक है, तो ट्रेड का साइज़ हमारा कितना है, 10 इंच है। और नंबर ऑफ़ स्टेप हमारे WS1 में कितने, टोटल 11 स्टेप्स हैं। तो 11 मल्टीप्लाई 10, 110 इंच आ गया आपका। तो आपकी ये जो लेंथ है इस फ्लाइट की, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ, ये आपकी 110 इंच आ गई। अब आपको ये चाहिए फीट में। तो फीट में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे हम 12 से। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका जो लेंथ है वो आ जाएगा फीट में 9.16 फीट।
यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टोटल लेंथ हमारा ये है, ये कितना आ जाएगा 9.16 फीट। ओके, तो WS1 फ्लाइट के हमने ये हॉरिजेंटल लेंथ निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, इसकी हाइट चाहिए, यानी कि इस लैंडिंग से लेके नीचे हमारी ग्राउंड फ्लोर तक ये हाइट हमें निकालनी है। तो सेम प्रोसेस रहेगा, जैसे आपने ये लेंथ निकाली थी वही प्रोसेस रहेगा, बस इसमें चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ स्टेप को मल्टीप्लाई किया था टेड के साइज से, लेकिन हाइट के केस में क्या होगा, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है राइजर से। जो हमारा राइजर का साइज़ रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्लाइट में हमारे जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उससे। एक बात और हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, क्योंकि हमने क्या किया था, ये लेंथ निकालते समय हमने क्या किया था, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लिए थे, हमारे 11 थे। लेकिन इस वर्टिकल हाइट को कैलकुलेट करते समय हमारा जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो तो ये स्टेप भी हमारा उसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि हमारी हाइट कहाँ से, यहाँ से लेके बिल्कुल बॉटम यानी या इस स्टेप तक, तो ये हाइट भी हमारी इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। तो 11 + 1 यानी 12 स्टेप्स हो जाएंगे आपकी। ओके, तो चलिए हम निकालते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए, 11 तो ये थे और एक हमारे ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यानी 12 नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए। 12 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है राइजर के साइज़ यानी 7 इंच से, तो हम इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टेप हमारे 12 रहेंगे, मल्टीप्लाई हमारा राइजर का साइज़ कितना है 7 इंच, तो मल्टीप्लाई 7 = 84 इंचज़ आपका ये हाइट आ गया। इसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 12, तो आपका ये आ जाएगा 7 फीट। तो आपकी यहाँ से लेकर इस लैंडिंग से लेकर नीचे ग्राउंड लेवल तक की ये हाइट आपको मिल गई 7 फीट, और ये आपकी लेंथ आपको मिल गई 9.16 फीट। तो अब ये दोनों लेंथ मिलने के बाद इस WS1 यानी वेस्ट स्लैब की इंक्लाइन लेंथ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम सिंपली उसमें लगा देंगे, तो तीनों साइड मिलने के बाद हम इजीली इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम जैसे कि मैंने आपको बताया था, WS1 यानी वेस्ट स्लैब नंबर 1, इस वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस ऑफ द वेस्ट स्लैब। तो विड्थ हमारे पास है, थिकनेस भी हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, लेंथ, यानी ये जो इंक्लाइंड लेंथ है इस फ्लाइट की हमें निकालनी है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ WS1 यानी वेस्ट स्लैब नंबर 1, इसकी जो लेंथ है वो हम निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, √a² + b²। तो a हमारा कितना हो गया 9.16 फीट, इसका स्क्वायर प्लस b हमारा कितना हो गया 7 फीट, इसका स्क्वायर, इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 11.52 फीट। तो ये आपकी 11.52 फीट ये आपकी WS1 यानी वेस्ट स्लैब नंबर 1 की आपकी इंक्लाइंड लेंथ आ गई। ओके, ये लेंथ मिलने के बाद हम इजीली इसका वॉल्यूम अब कैलकुलेट कर सकते हैं WS1 यानी वेस्ट स्लैब नंबर 1 का। तो चलिए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ WS1, वॉल्यूम हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। तो लेंथ हमारी कितनी है इस फ्लाइट की 11.52 फीट, तो 11.52 फीट मल्टीप्लाई विड्थ हमारी स्टेयर की इसने दी थी 3 फीट, मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ द वेस्ट स्लैब, थिकनेस हमें कितनी दी है स्लैब की 4.5 इंच। तो 4.5 इंच को मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली मैंने इसको फीट में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए कैलकुलेशन में। तो इसको हम फीट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 4.5 इंच हमारा है, इसको आप सिंपली 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक फीट में हमारे 12 इंच होते हैं। तो इसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.375 फीट। ओके, तो सिंपली इन तीनों को सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से वॉल्यूम ऑफ WS1 यानी कि इस वेस्ट स्लैब का यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारी वेस्ट स्लैब रहेगी, ये वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 12.96 क्यूबिक फीट। अब यहाँ पे देखिए, आपके यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। क्या होता है, कई बार हमारी जो ये फ्लाइट, इस फ्लाइट की लेंथ और इस फ्लाइट की लेंथ, यानी इस फ्लाइट पे जो नंबर ऑफ स्टेप्स और इस फ्लाइट पे नंबर ऑफ स्टेप इक्वल होते हैं, मिड में हमारी लैंडिंग आ जाती है। तो उस केस में आप सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करके आपका दोनों वेस्ट स्लैब का जो है वॉल्यूम इजिली यहाँ से कैलकुलेट आप कर लोगे। लेकिन दूसरा केस यहाँ पे ये बनता है कि आपकी फर्स्ट फ्लाइट यानी ये WS1 की फ्लाइट में नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हैं, लेकिन आपकी जो WS2 है यानी फ्लाइट नंबर 2 जो है आपकी, उसमें नंबर ऑफ स्टेप इस फ्लाइट से कम है। तो इस केस में आपको इसका अलग से कैलकुलेट करना होगा। प्रोसेस वही रहेगा सेम जैसा कि हमने इसमें कैलकुलेट किया था, वही इसका हम लेंथ निकाल लेंगे, इसकी हाइट निकाल लेंगे। लेंथ हाइट निकालने के बाद इस सिंपली हम ये जो इंक्लाइंड लेंथ है WS2 की ये निकाल लेंगे, देन सेम प्रोसेस रहेगा। तो चलिए इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ WS2 यानी WS2 का इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम वेस्ट स्लैब का। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस होता है, सिंपली आपको पता ही है। तो वही प्रोसेस रहेगा। तो ये लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेप काउंट करने होंगे हमें। तो नंबर ऑफ स्टेप हमारे WS2 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 नंबर ऑफ स्टेप्स हैं आपके। तो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया था, नंबर ऑफ स्टेप को मल्टीप्लाई किया था टेड के साइज से, ठीक है। तो वही हम
कैलकुलेट कर लेंगे इससे। हम अपना कैलकुलेटर फिर से निकाल लेते हैं एक बार। ओके, तो हमारे कितने नंबर ऑफ स्टेप थे? 8 थे ना। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 मल्टीप्लाई हमारा ट्रेड का साइज़ 10 इंच है, तो मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 80 हो जाएगा सिंपल, डिवाइड बाई 12, क्योंकि हमें इसको फिट में कन्वर्ट करना है। 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.66 फिट। तो 6.66 फिट आपकी ये जो है इस सेकंड फ्लाइट की ये हॉरिजॉन्टल लेंथ आपकी आ जाएगी। अब इसी तरह से हम इसकी हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या किया था, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते थे राइजर से, जो कि हमारा 7 इंच का है। ठीक है, तो चलिए इसका हम निकाल लेते हैं। हम अपना कैलकुलेटर निकालेंगे फिर से एक बार। ओके, तो हमारे नंबर ऑफ स्टेप WS2 में कितने थे? 8 स्टेप थे। तो 8 मल्टीप्लाई हाइट निकालनी है तो हम राइजर का साइज लेंगे 7 इंच। 7 56 इंच आ गया। इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा आपका 4.66 फीट। ओके, तो ये हाइट आपकी कितनी आ गई? 4.66 फीट। दोनों हाइट आपके पास आ गई। सिंपली अब हम पाइथागोरस लगा के इसका हम निकाल लेंगे इंक्लाइन लेंथ WS2 का। तो चलिए वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो अंडर द रूट a² + b²। ओके, तो ए हमारा यहाँ पे कितना है? 6.66 फीट का स्क्वायर, प्लस हाइट हमारी कितनी है, यानी बी हमारा कितना है? 4.66 फीट। ओके, अंडर द रूट करेंगे, इसका पूरे को हम सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 8.12 फीट। तो आपकी ये जो इंक्लाइंड लेंथ है इस फ्लाइट की WS2 की, ये लेंथ आपकी आ गई 8.12 फीट। ओके, आपके पास ये लेंथ आ गई। अब हम सिंपली इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया था मैंने। लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। लेंथ हमारे पास कितनी आ गई इसकी? 8.12 फीट, मल्टीप्लाई विड्थ हमें इसने दी है ऑलरेडी 3 फीट। देन थिकनेस ऑफ द वेस्ट स्लैब सेम रहेगी 4.5 इंच। इसको मैंने यहाँ पे फीट में कन्वर्ट करके लिख दिया है, जो कि आपकी हो जाएगी 0.375 फीट। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा इस WS2 का, वो हमारा आ जाएगा 9.13 क्यूबिक फीट। सॉरी, यहाँ पे मैंने WS1 लिख दिया है, यहाँ पे आपका WS2 आएगा। WS1 का मैंने ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर लिया है, तो इसको करेक्शन कर लेना है, इसको इग्नोर कर देना, यहाँ पे WS2 आएगा। ओके, तो अब हमने क्या किया, हमने इस स्टेयरकेस की दोनों वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम निकाल लिया। आप यहाँ पे समझ रहे हैं ना, यहाँ से ये जो येलो लाइन दिख रही है इससे नीचे हमारी ये वेस्ट स्लैब है, तो इन वेस्ट स्लैब का हमारा ये वॉल्यूम आया है। इस WS1 का हमने वॉल्यूम निकाल लिया और इसका WS2 का वॉल्यूम निकाल लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस लैंडिंग का वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि बीच में हमारी लैंडिंग है तो इसका वॉल्यूम भी हमें निकालना होगा। तो लैंडिंग का तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट लेंथ विड्थ हमारे पास सब कुछ है, इसमें कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है हमें कुछ अलग से। तो वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग हमारा लेंथ विड्थ इंटू थिकनेस। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो लेंथ है इस लैंडिंग का वो हमें 3 फीट दिया है। अब विड्थ जो है हमारा लैंडिंग का, वो यहाँ पे एक बार थोड़ा देखिए, विड्थ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ 3D में, आपको अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमारी जैसे कि ये लैंडिंग है। ओके, तो यहाँ पे ये तो हमारी 3 फीट दी है ऑलरेडी, ये तो हमें पता है। तो ये जो आपकी विड्थ है, ये जो लेंथ आपकी ये इसने 3 फीट दी है, ये हमें पता है, लेकिन ये विड्थ हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? तो 3 फीट हमारा स्टेयरकेस का इसने विड्थ दिया है, 3 फीट ये हो जाएगा एंड 3 फीट हमारी दूसरी फ्लाइट का हो जाएगा, टोटल 6 फीट हो जाएगा। तो इन दोनों फ्लाइट के बीच में हमारा मिनिमम जो गैप होता है वो 6 इंच का रहता है, 6 इंच का हम गैप देते हैं। ओके, तो 3 फीट प्लस 3 फीट इज इक्वल टू 6.5 फीट आपका टोटल ये जो है इस लैंडिंग का वो आपका विड्थ आ जाएगा। लेंथ आपकी 3 फीट हो जाएगी, विड्थ आपका 6.5 फीट हो जाएगा। ओके, 6 इंच को फीट में कन्वर्ट कर लीजिए तो 0.5 ही आएगा आपका, 6 डिवाइड बाई 12। ओके, तो ये हमारा टोटल 6.5 इस हमारी जो लैंडिंग का है वो विड्थ हो जाएगा, और लेंथ हमें 3 फीट इसने ऑलरेडी दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू रख दी, 3 फीट हमारा जो है लेंथ है इस लैंडिंग का, देन 6.5 फीट इसका विड्थ रहेगा हमारा लैंडिंग का। थिकनेस इसकी हमारी सेम रहेगी, जो कि हमारी थी वेस्ट स्लैब की 4.5 इंच, वही थिकनेस आपकी इस लैंडिंग की रहेगी। तो इसको मैंने फीट में कन्वर्ट करके लिख दिया है, 4.5 डिवाइड बाई 12 करके आपका ये आ जाएगा 0.375 फीट। इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो लैंडिंग का आ जाएगा 7.31 क्यूबिक फीट। ओके, अब हमने यहाँ पे देखिए क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। हमने WS1 का यानी वेस्ट स्लैब 1 का
वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, वेस्ट स्लैब 2 का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, हमने इस लैंडिंग का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा क्या बचता है, इस वेस्ट स्लैब के ऊपर जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स ये बने हुए हैं इनका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो चलिए बहुत ही आसान है, इसका भी हम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स, वॉल्यूम हमारा कैसे निकलेगा इन स्टेप्स का, इन स्टेप का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको करना क्या है, एरिया ऑफ स्टेप, एक स्टेप का आप एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ ऑफ स्टेयर जो कि हमें 3 फीट दिए इसने ऑलरेडी, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टेप्स, जितने भी आपके पूरी इस स्टेयरकेस में जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन सभी स्टेप्स का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। एरिया को हम विड्थ ऑफ स्टेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, उस वॉल्यूम को हम टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जितने भी हमारी स्टेयर में उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे के पूरे स्टेयर में हमारे जितने भी स्टेप्स लगे हैं उन सभी का वॉल्यूम हमें एक साथ मिल जाएगा। ओके, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे स्टेप का, तो एरिया जैसा कि आप पता है हमारा जो स्टेप रहेगा स्टेयर में, हमारा जो स्टेप है उसका हमारा 7 इंच तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये राइज़र है, एंड देन ये हमारा जो 10 इंच है ये हमारा ट्रेड है। ओके, तो ये आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारी ये ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो ट्रायंगल का हम फॉर्मूला इसमें सीधा सिंपली लगा देंगे। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बी इंटू एच, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इस स्टेप का हमारा एरिया यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये बी हो जाएगा, बी इसको हम कह देंगे ब्रेथ, जो हमारा स्टेप का ब्रेथ है वो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड का साइज रहेगा जो कि 10 इंच है, और एच हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट यानी राइज़र, तो राइज़र का हमारे साइज़ कितना है, 7 इंच। ओके, तो इसको हम सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई बी हमारा यहाँ पे कितना है, 10 इंच। तो इस 10 इंच को यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 10 इंच को मैंने यहाँ पे सिंपली फीट में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है, 10/12, इसको आप करोगे तो आपका आ जाएगा 0.83 फीट, क्योंकि यूनिट हमें फीट में रखनी है, सारी ऊपर हमारा सारा फीट में चलता रहे। ओके, तो ये हमारा हो गया, ब्रेथ आ गया। हाइट हमारा कितना है, यानी कि हमारा राइज़र का साइज जो है वो हमारा हाइट रहेगा यहाँ पे वो 7 इंच है, तो 7/12 इसको फीट में करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.58 फीट। इसको हम सोल्व करेंगे तो एरिया ऑफ इस स्टेप का आपका एरिया आ जाएगा 0.24, यहाँ पे स्क्वायर फीट आ जाएगा, आपका स्क्वायर फीट लिखना यहाँ पे मैं भूल गया, तो 0.24 स्क्वायर फीट आपका इस स्टेप का एरिया आपको यहाँ से मिल गया। ओके, एरिया हमारा आ गया, विड्थ हमारे पास है, नंबर ऑफ स्टेप हम काउंट कर लेंगे पूरे स्टेयर को, इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे के पूरे स्टेयर केस का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो चलिए नंबर ऑफ स्टेप्स हम काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्लोर लेवल रहेगा, इसको हम नहीं करेंगे काउंट, यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। तो आपके टोटल जो स्टेप्स हैं इस पूरे के पूरे स्टेयरकेस में वो कितने हैं, 19 स्टेप्स हैं। तो चलिए इस वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं हम। वॉल्यूम हमारा क्या होगा, इन स्टेप्स का वॉल्यूम हमारे जैसे कि मैंने बताया था, एरिया ऑफ स्टेप मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ द स्टेयर देन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन द स्टेयरकेस जो कि हमारे 19 है। ओके, तो एरिया हमारा 0.24 आया था एक स्टेप का, मल्टीप्लाई विड्थ हमें दी थी 3 फीट स्टेयर की, देन नंबर ऑफ स्टेप हमारे टोटल कितने हैं, 19 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स यानी कि हमारे स्टेयरकेस में जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उन सभी का वॉल्यूम हमारा कितना आ जाएगा, 13.68 क्यूबिक फीट। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सब चीज़ों का वॉल्यूम आ गया है। WS1 का वॉल्यूम हमने निकाला था जो कि हमारा आया था 12.96 क्यूबिक फीट, देन WS2 का हमारा कितना आया था, 9.13 क्यूबिक फीट, यहाँ पे WS2 आएगा, ये बार बार इस पर मेरा ध्यान जा रहा है। ओके, WS2 का हमने निकाल लिया था। देन वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग का वॉल्यूम हमारा आ गया था 7.31 क्यूबिक फीट। देन नंबर ऑफ स्टेप्स, जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं हमारे स्टेयरकेस में उन सब का वॉल्यूम भी हमारा आ गया 13.68 क्यूबिक फीट। तो इन सभी का हमारे पास वॉल्यूम आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे के पूरे स्टेयरकेस का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो चलिए इनको ऐड कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड यानी कि इस पूरे के पूरे स्टेयर में हमारा कितना वॉल्यूम लगेगा कंक्रीट का वो हम निकाल लेते हैं। तो WS1 का हमारा कितना था, 12.96 प्लस हमारा WS2 यानी वेस्ट स्लैब 2 का हमारा जो वॉल्यूम था वो कितना था, 9.13 क्यूबिक फीट, 9.13। देन प्लस लैंडिंग का हमारा वॉल्यूम कितना आया था, वो आया था 7.31 क्यूबिक फीट, तो 7.31 प्लस आपका वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स हैं उन सभी का वॉल्यूम हमारा कितना आया था, 13.68 क्यूबिक फीट, देन 13.68।
इन सभी को ऐड करने पे हमारा जो टोटल कंक्रीट रिक्वायर्ड है इस स्टेयरकेस में वो आ जाएगा आपका 43.08 क्यूबिक फीट। यानी कि इतना क्यूबिक फीट आपका इस पूरे के पूरे स्टेयरकेस को बनाने के लिए आपको चाहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिन से हमारे चैनल की रीच है वो काफ़ी डाउन हो गई है। मेरे ख्याल से काफ़ी सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहे हैं, तो एक बार ये चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर रखा है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में इंजीनियर्स इतना ही। थैंक यू।